शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी 370 का सीधा जवाब नहीं है। 1000 पूछ लो भैया, आप 1000 पूछ लो, मैं तैयार हूं। हाँ नहीं, देखिए अब बहुत अफसोस भी हो रहा है मुझे काका जी की बात पर। दुनिया भर की बातें बेचारे कर रहे हैं, कभी जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, फिसल फिसल कर हर जगह गिर रहे हैं, जवाब देने को इनको नहीं आ रहा है। आर्टिकल 370 पर क्या रुख है, मतलब दुनिया भर की बातें की इन्होंने, बहराइच भी घुमा दिया, पूरा भारत भ्रमण हो गया, लेकिन जो सवाल पूछा गया वो नहीं कहा। बहुत अच्छे टूर ऑपरेटर आप बन सकते हैं वैसे काका जी, इतना बता दें आप बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं आप मुझे बोलने दीजिए, अब हो गया आपका। भाई साहब ने सुना, आपने बड़ी कोशिशें की अगर और मगर करने की, लेकिन वो कामयाब ना हो पाई और सबने देख लिया कि आपकी जबान कितनी बार फिसली। अब हम बात करते हैं, देखिए आप मनोज भाई हमें बोलने दीजिए, आपने बहुत कोशिश की बोलने की, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्या आप बोलना चाह रहे थे, और शायद आप भी नहीं समझ पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। खैर हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ स्टेटहुड की। जहां तक बात है स्टेटहुड की, तो आपने भी सुना था, दुनिया ने सुना था, पार्लियामेंट के वहां पे पटल में बाकायदा हमारे गृह मंत्री साहब ने क्या कहा था कि स्टेटहुड मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने करीब एक बार नहीं 10 बार इस बात को कहा है, तो अब उसको मानने का कोई फायदा नहीं है। जब उमर अब्दुल्ला कह रहे थे और प्रचार कर रहे थे कि स्टेटहुड दिया जाएगा और हम देंगे, तो हम लोग ने उसकी खिल्ली भी उड़ाई थी और कहा था भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन तो सेंट्रल सरकार के पास है और आप कर भी नहीं सकते अगर आप चाहें भी। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई 370 की। 370 एनसी जो इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस इसलिए कहते हैं कि उसका ए का मतलब ही अलायंस है। इसका जवाब राहुल गांधी जी बेचारे दे नहीं पाए थे और अमेरिका में उनका काफी मजाक उड़ा था, तो इसलिए इंडिया अलायंस उसको बोलते हैं, क्योंकि ए का मतलब ही अलायंस है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है उसको इस्तेमाल करना, इसलिए लोग इंडिया अलायंस या इंडी गठबंधन बोलते हैं। कोई मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा आपके गठबंधन का। और आपके गठबंधन के ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको बाकायदा हम लोग ने ना सिर्फ बधाई दी है, लेकिन उनको चाहे वो एलजी साहब हो चाहे वो पीएम साहब हो, उन्होंने बाकायदा ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आपसी रंजिश है इसको लेकर। अब दूसरी बात, जब 370 की बात कर रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प पत्र में है और इसके बारे में भी उमर अब्दुल्ला क्योंकि अगर मगर कर रहे हैं, तो उसमें वहां पे महबूबा मुफ्ती हो या फिर शेख इंजीनियर रशीद हो, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप हल्के और नरम क्यों पड़े, बल्कि वो अब इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने क्यों, क्या आपकी कोई मिली भगत थी। तो ये बाकायदा बयान आए हैं, अगर आप पढ़ेंगे और फॉलो करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को, तो आप भी इस बात को समझेंगे। ये मैं तथ्य बता रही हूँ मनोज भाई, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज समझिए इस बात को। और तीसरी और सबसे जरूरी बात इसमें यह है और कि अभी 370 का क्या होना है। क्या 370 को लेकर बैक बर्नर पे रखा जाएगा, क्या इसको लेकर चाहे वो महबूबा हो या फिर इंजीनियर रशीद हो या और जो कोई भी उस पर सवाल उठाएगा, या फिर जिस तरह से स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है वो आगे बढ़ेगी। और चौथी सबसे जरूरी बात, क्यों कांग्रेस भाग रही? नहीं, सबसे जरूरी बात राकेश जी, जो एक्चुअली जो सुर्खी यही है सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी सुर्खियों में से सुर्खी ये है कि क्यों कांग्रेस आनाकानी कर रही है और क्यों कांग्रेस कह रही है कि हमें वो एक पोर्टफोलियो भी नहीं चाहिए। साफ जाहिर हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गाड़ी में सारे पहिए थे, स्टेपनीज भी थी, और ये तीसरी चौथी स्टेपनी की जरूरत भी नहीं थी। तो ये बात है, मेन खबर तो ये है जिस पर हम अब आ रहे हैं। मेन खबर यही है क्या? बिल्कुल मेन खबर यही है। मैं पूछ ही ले रहा हूं, जगदीश जी बताइए, भाग गई। मेन खबर यही है जो शाजिया कह रही हैं? अरे जगदीश जी कनेक्टेड नहीं है क्या पीसीआर? जगदीश जी से सवाल पूछते पूछते फ्रीज हो गए। खैर बशीर शेख बताइए, क्या आप लोगों ने कांग्रेस को अलग कर दिया? क्या जरूरत थी नहीं इसलिए बाहर कर दिया? आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, एक सीट तुमको दे रहे हैं, लेना है तो ले लो बर्थ। दूसरी बात है कि ये अच्छी बात है कि 370 पर आपको पता है कि दाल नहीं गल सकती, इसलिए सीधे उसकी आज बात आज तो ना करें कम से कम। पहली बात यह है कि आर यू आस्किंग मी? अब बशीर शेख आप सवाल कर रहे हैं आप? अब बशीर शेख आपका ही नाम है सर? हाँ बशीर, मैं कहना आप मेरा नाम ही गलत बोल रहे थे, तो मैंने कहा कैसे मैं जो मुझे कहा मुझे तो क्या सर ठीक कर दीजिए, अगर कोई गलती हुई है तो हम सुधार लेंगे। बताइए पहली चीज है आपका सवाल क्या है?
हाँ नहीं, मुझे पहले मैं आधे घंटे से आपकी डिबेट सुन रहा हूँ और मैं आपने नाम मैंने सोचा पता नहीं किसको पूछ रहे हैं। नहीं, आधा घंटा तो सर शुरू हुए कार्यक्रम नहीं हुआ। कहाँ आधा घंटा से सवाल क्या है मेरे से? आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू हुए नहीं हुआ सर। जब से मैं बैठा हूँ तब से। नहीं हो सकता है। चलिए आधे घंटे से बैठे हो शो के लिए। आपका सवाल क्या है? सवाल मुद्दे पर आइए सर। बशीर शेख सुनिए, सवाल दो है आपसे। अरे एक मिनट, शाजिया प्लीज लेट मी आस्क क्वेश्चन। बशीर शेख सवाल दो रहे। एक तो आप लोगों ने क्या कांग्रेस को निकालकर फेंक दिया क्योंकि जरूरत है नहीं, एक सीट दे रहे हैं, उनको ज्यादा चाहिए थी तो वो कह रहे हैं भाई अभी हम कैबिनेट में आएंगे नहीं। दूसरा सवाल है कि आज फिर बशीर अहमद ने कहा कि 370 को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाई दाल नहीं गल सकती है, छोड़ दीजिए। मनोज काकर जी ने भी कह दिया कि जो गया सो गया। ये बात सुन लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है, ये आपकी सोच हो सकती है। जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा है कि 370 खत्म नहीं हो सकता, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अरे खत्म हो गया है, हो क्या नहीं सकता? में ये कहिए कि वापस लाने के लिए लड़ेंगे, खत्म तो हो चुका है। मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए मुझे, आप बीच में मत टोकिए। जब मैंने आपने सवाल किया 370 जम्मू, हाँ 370 हमारा इश्यू है, ये किसी से चोरी नहीं लिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन था। इसमें वक्तन फोक्तन सुप्रीम कोर्ट से भी बाज़ाब्ता वर्षन आए थे, लेकिन चूंकि बीजेपी के एजेंडे में था उन्होंने हटाया, कोई बात नहीं। मगर सवाल यह है कि स्टेटहुड देने में आपने कहा कि पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने भी और कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन दिया क्यों नहीं? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया? पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया? अब तो इलेक्शन हो गए, अब तो कर दें। अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट भी बन गई, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट बन गई, अब क्या इशू है? आपकी जो सोच है वो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है और इस सोच को लेके चलिए आप, कोई बात नहीं। आप भी 22 हैं, आपकी अप्रोच 22 है। आप अगर 22 होते, ये जो 370 की डिबेट आप कर रहे हैं, जिनसे पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर की 370, उनको जरूरत नहीं है, ना अखिलेश को जरूरत है, ना वहां जरूरत है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत है। नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग भी बशीर शेख हिंदुस्तान के हैं और उन्हें भी 370 की जरूरत नहीं है, तो ये बात मत कहिए उन्हें भी 370 की जरूरत नहीं है। ये आपकी पॉलिटिकल व्हीकल के फ्यूल है 370। बिना उस ईंधन के आपकी राजनीतिक गाड़ी नहीं चल सकती है, इसलिए आपको 370 नाम के फ्यूल की जरूरत है। आप इस सोच को कहां ले जाएंगे? नहीं कहीं नहीं लेकर जाएंगे, यही है। मनोज काका जी कह रहे हैं स्टेटहुड चाहिए, मैं कह रहा हूं स्टेटहुड मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है, मैं शाजिया से दोबारा इसी शो में पूछूंगा, बताइए। और सुनिए सर, इलेक्शन के बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा था इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देंगे, तो मैं शाजिया से पूछूंगा कि बताइए कब स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को? ये मिलना चाहिए, मैं इस मांग के साथ हूं, लेकिन 370 और स्टेटहुड दोनों अलग अलग चीजें। मेरी बात सुन लो ना, पहले मुझे आप बीच इंटरप्ट करके मेरी बात सुनना नहीं चाहते। इंटरप्ट कहा किया? आपकी बात खत्म हो रही थी, मैंने सवाल पूछ दिया आपसे, ये मुझे बताइए। मैंने कहा आपको कि जम्मू कश्मीर के लोगों से आपको जिद क्या है? जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 370 चोरी करके नहीं लाया था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था और प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था। यहाँ की जमीन, यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बची हुई थी। आपने इसको खटा के जम्मू कश्मीर के लोगों को सड़क नहीं, कई सारे स्पेशल प्रावधान ऐसे हैं पहाड़ी राज्यों में दूसरी अलग जगहों पर, और आप बशीर शेख जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, तो ललित अंबरनाथ 370 इनकी राजनीतिक गाड़ी का ईंधन है, इसीलिए उस बिना वो ईंधन की मजबूरी है कि 370 की बात करेंगे, वरना बाकी सारे प्रावधान स्पेशल अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकते हैं। ललित अंबरनाथ मेरी सोच नहीं है, ये वहां के लोगों की भी सोच है। ललित अंबरनाथ बोलिए। राफी जी, मैं पहले जो कश्मीर की संस्कृति का संरक्षण करने की जो बात हुई उसके बारे में पहले बताना चाहूंगा, फिर 370 पे आऊंगा। मैं जानना चाहता हूं ये जो जितने लेफ्ट लिबरल सेक्युलर जो अपने आप को एक अलायंस बोलते हैं, जो आज श्रीनगर में से कश्मीर के अंदर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आपको उन वादियों में, उन खूबसूरत वादियों में, उन फूलों की खुशबू में, गुलाब की महक में, और जो आपने जफ्फियां डाली, इत्र जो एक्सचेंज किया गया, क्या आपको वहां पे कश्मीर निवासी 5000 साल से ज्यादा पुरानी संस्कृति कश्मीरी हिंदुओं के खून की बू आई थी हवा के अंदर? क्या आपने वहां पे देखा उनके पदचिन्ह कहां पे हैं? क्या आपने देखा कि वहां पे कोई कश्मीरी आप लोगों ने वहां नहीं छोड़े? और आप लोगों ने आज उसके पर मोहर लगा दी क्योंकि आपने वहां जाके ये नहीं पूछा कि यहाँ के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू कहां गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया उनको?
तो पहले ये बताना चाहता हूं। और संस्कृति क्या कहते हैं ये लोग? संस्कृति ये होगी कि इस इलेक्शन के द्वारा, संस्कृति ये, और 370 के साथ जोड़ रहा हूं उसको, ये संस्कृति है कि वहां पे जो वाल्मीकि समाज है, ये जो आजकल बहुत चर्चा होती है, दलित पिछड़े सबकी बात करते हैं, उनको याद दिला दीजिएगा वाल्मीकि समाज को। लड़की लड़का अगर पीएचडी भी करते थे, ये जो बैठे हुए हैं कश्मीर के मेन स्ट्रीम इस्लाम में, चाहे